है राहुल गांधी जी को, ना तो लोअर कोर्ट ने उस पर स्टे किया है, हाँ। ना ही हाई कोर्ट ने स्टे किया है। हुँ, हाई कोर्ट में राहुल गांधी के जो लॉयर्स हैं, हुँ, अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने आर्गुमेंट करी है। आर्गुमेंट करने के बाद में जो ऑर्डर है, वो सुरक्षित कर लिया है और ऑर्डर बाद में दिया जाएगा। अभी जितने दिन लगेंगे वो तो प्रोसीजर है कोर्ट का, मगर जो कन्विक्शन है, उस पर कोई भी स्टे नहीं हुआ है। हाँ, स्टे के लिए वो गए थे, जबकि स्टे होना चाहिए था, हुँ, मगर स्टे नहीं हुआ है। अगर वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट में वो फाइल करेंगे। तो अभी लंबी लड़ाई है। जैसे सरकार ने उनको डिस्क्वालीफाई किया, डिस्क्वालीफाई करने के बाद में उनकी जो सदस्य है, उसको निरस्त कर दिया। फिर उनके किसी एक विपक्ष के लीडर को, हाँ, जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस के एक विपक्ष के लीडर को जो लगातार आवाज़ उठा रहा है, सड़कों पर है, और जो मोदी जी से सवाल पूछ रहा है हुँ, कि भाई अडानी मामले में, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में जेपीसी कब बनाओगे? जेपी हैं, हाँ, जब देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पद पर होकर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हुँ, कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, वो हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान की बात करते हैं, ये अपने आप में कि जब वो चुनाव में जाते हैं तो देश की जनता से कितने झूठ बोलते हैं। जो भी आज तक देश की जनता से वादे किए हैं, एक भी वादा पूरा नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने। हुँ, 15-15 लाख का वादा किया, बोल दिया जुमला है। उन्होंने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी पढ़ेंगी, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन आएँगी, एक भी बुलेट ट्रेन का नाम बताइए। उन्होंने कहा कि काला धन आ जाएगा, सबको पैसा मिलेगा। काला धन तो आया नहीं, सफ़ेद धन हो चला गया यहाँ से। उनके जो दोस्तों को जो नहीं किया गया है, नहीं तो इस केस में पहले ही हाई कोर्ट को जाया जा सकता था, क्वेश्चन के लिए जा सकता था, बहुत सारे चार्ज पर जाया जा सकता था। जब चार्ज लगा, नोटिस फ्रेम हुआ था, जब उसके वक़्त भी हाई कोर्ट में जाया जा सकता था। हाँ, मगर जब तो कांग्रेस में एक प्रोविज़न है, हाँ, कांग्रेस में जो रिफॉर्मेशन है, उसकी सज़ा 2 साल है और जज साहब ने 2 साल की सज़ा दे दी है। जबकि ऐसा देखा जाता है कि जब मैक्सिमम पनिशमेंट होता है, वो नहीं दिया जाता है और कहीं न कहीं सवाल उठाना भी अपने आप में एक अपराध है। हाँ। जो भी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सवाल उठाएगा या सवाल पूछेगा, तो उसको जेल में डालने का काम करेंगे। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कोई और भी हो। ये नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। लगातार राहुल गांधी मानहानि केस में एक बार फिर से आज सुनवाई हुई। 2 मई को ये सुनवाई हुई और एक बार फिर से राहुल गांधी को अभी फिलहाल राहत दी है। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो पुनीत मोदी के वकील ने भी उन्होंने लगातार अपनी दलीलें सामने रखी, तो वहीं राहुल गांधी के वकील ने भी अपनी दलीलें सामने रखी है। और इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट सुजीत सम्राट मौजूद हैं। सर, लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी केस चल रहा है और ऐसे में अब जज ने भी कह दिया है कि जो जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया है। क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ आगे का प्रोसेस रहेगा इसको लेकर? देखिए, जो 2 साल की कन्विक्शन हुई है राहुल गांधी जी को, ना तो लोअर कोर्ट ने उस पर स्टे किया है, हाँ। ना ही हाई कोर्ट ने स्टे किया है। हुँ, हाई कोर्ट में राहुल गांधी के जो लॉयर्स हैं, हुँ, अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने आर्गुमेंट करी है। आर्गुमेंट करने के बाद में जो ऑर्डर है, वो सुरक्षित कर लिया है और ऑर्डर बाद में दिया जाएगा। अभी जितने दिन लगेंगे वो तो प्रोसीजर है कोर्ट का, मगर जो कन्विक्शन है, उस पर कोई भी स्टे नहीं हुआ है। हाँ, स्टे के लिए वो गए थे, जबकि स्टे होना चाहिए था, हुँ, मगर स्टे नहीं हुआ है। अगर वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट में वो फाइल करेंगे। तो अभी लंबी लड़ाई है। जैसे सरकार ने उनको डिस्क्वालीफाई किया, डिस्क्वालीफाई करने के बाद में उनकी जो सदस्य है, उसको निरस्त कर दिया। हुँ, फिर उनके घर जो था, घर को भी छीन लिया। हुँ। तो ये सरासर मुझे लगता है लेकिन ये सभी तो कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, सरकार ने कहाँ किया ये? जो जल्दबाजी हो रही है, हाँ, हाँ, इस केस में जो जल्दबाजी हो रही हाँ, है, जो नैतिकता है, हाँ, ये बहुत छोटापन है कि किसी एक विपक्ष के लीडर को, हाँ, जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस के एक विपक्ष के लीडर को जो लगातार आवाज उठा रहा है, सड़कों पर है, और जो मोदी जी से सवाल पूछ रहा है हुँ, कि भाई अडानी मामले में, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मामले में जेपीसी कब बनाओगे? हुँ, तो जेपीसी तो बना ही नहीं। तो कोर्ट के माध्यम से जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर पे जो जल्दबाजी दिखाई है सरकार ने, मैं उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। इतनी जल्दबाजी तो सरकार किसी में नहीं करती जितना इसमें किया है। तो कहीं न कहीं ये बहुत छोटापन है। राजनीति में, डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए, और कम से कम विपक्ष के लोगों को जो सरकार कर रही है, विपक्ष के नेताओं पे जो ईडी और जो संस्थाएँ हैं, उनका दुरुपयोग कर रही है। जैसे अगर कोई भी आदमी बोलता है तो झूठी एफआईआर लगाकर उसको जेल में डालने का काम करते हैं, हाँ, या उनको डर दिखाया जाता है, हाँ, सीबीआई का डर दिखाया जाता है, हुँ, या अभी आपने देखा सत्यपाल मलिक ने जैसे इनका उजागर किया है, पुलवामा का उजागर किया है और चीज़ों का उजागर किया है, तो उन पर सीबीआई की इन पर नोटिस आ जाता है। हुँ। तो ये विपक्ष को जो लगातार परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सही परंपरा नहीं है, ये गलत परंपरा है।
देखिए, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो वहाँ पे वकीलों ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी कोई छोटी पार्टी से नहीं आते, वे एक राष्ट्रीय पार्टी से आते हैं और उनकी जो पार्टी है वो 40 साल से सत्ता में है। ऐसे में तमाम उन मुद्दों को लेकर और ऐसे में एक जो अगर एक वरिष्ठ जो ऐसे नेता ही अगर ऐसे बयान देंगे, तो फिर उनका क्या? वो माफ़ी भी नहीं माँगना चाहते हैं? देखिए, कोई भी बयान है वो गलत है, मैं हाँ, उसका सपोर्ट नहीं करता हूँ, मगर फिर भी राजनीति में जब चुनाव होते हैं, चुनाव में बहुत सारी बात की जाती हैं। हाँ। जब देश के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री पद पर होकर हिंदू-मुसलमान की बात करते हैं, हुँ, कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, वो हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान की बात करते हैं, नफ़रत की बात करते हैं, तो फिर और लोग क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे। पहले तो प्रधानमंत्री जी को ही ये सीखना चाहिए अपने आप में कि जब वो चुनाव में जाते हैं तो देश की जनता से कितने झूठ बोलते हैं। जो भी आज तक देश की जनता से वादे किए हैं, एक भी वादा पूरा नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने। 15-15 लाख का वादा किया, बोल दिया जुमला है। उन्होंने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी पढ़ेंगे, एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन आएँगी, एक भी बुलेट ट्रेन का नाम बताइए। उन्होंने कहा कि काला धन आ जाएगा, सबको पैसा मिलेगा। काला धन तो आया नहीं, सफ़ेद धन हो चला गया यहाँ से। उनके जो दोस्तों को, जो बिज़नेसमैन हैं, उनको जो फ़ायदा पहुँचाने का काम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है और विपक्ष के लोगों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी में कहीं न कहीं गलत है। और रहा केस की बात, तो राहुल गांधी और राहुल गांधी के एडवोकेट्स ने ये बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया है। अगर इस केस को सीरियस लिया जाता तो यहाँ तक ये नौबत ही नहीं आती। इन्होंने कैजुअल मैनर में इसको लिया, नहीं तो कोई भी क्रिमिनल केस, हम क्रिमिनल लॉयर हैं, तो हम लोगों को कहते हैं कि क्रिमिनल केस में कभी भी इंसान को लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब क्रिमिनल केस होता है तो उसमें सही से सही एडवोकेट लगने चाहिए, लीगल एडवाइस लेनी चाहिए और उसको अच्छी तरह से फाइट करना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं किया गया है। नहीं तो इस केस में पहले ही हाई कोर्ट को जाया जा सकता था, क्वेश्चन के लिए जा सकता था, बहुत सारे चार्ज पर जाया जा सकता था, जब चार्ज लगा, नोटिस फ्रेम हुआ था, जब उसके वक़्त भी हाई कोर्ट में जाया जा सकता था। हाँ। मगर जब अचानक एक एक बार में 2 साल की सज़ा हो गई, फिर डिस्क्वालीफाई हुआ, उनको हटा दिया गया। उसके बाद में कांग्रेस सरकार और कांग्रेस सरकार के जितने भी कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जितने भी लोग हैं या एडवोकेट्स हैं, वो जागे और फिर उसके बाद में अब हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट आएँगे। तो अब बहुत देर हो चुकी है। अब कोर्ट क्या निर्णय लेता है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कांग्रेस के लीडर्स लगातार ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ना उन्होंने राहुल गांधी ने कोई बड़ा अपराध तो नहीं कर दिया है, जिस वजह से उनको इतनी सज़ा दी जा रही है। देखो, कांग्रेस में एक प्रोविज़न है, हाँ। कांग्रेस में जो रिफॉर्मेशन है उसकी सज़ा 2 साल है और जज साहब ने 2 साल की सज़ा दे दी है। जबकि ऐसा देखा जाता है कि जब मैक्सिमम पनिशमेंट होता है वो नहीं दिया जाता है और कहीं न कहीं उसको कम दिया जाता है। मगर मैक्सिमम पनिशमेंट इसलिए दिया गया है 2 साल कि 2 साल अगर दिए जाएँगे तो उनकी जो मेंबरशिप है, लोकसभा की मेंबरशिप है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर 2 साल से कम देते तो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। तो पर्पज़ली ये चीज़ें हो जाती हैं, तो मुझे तो शक है पूरा कि कहीं न कहीं सब मैनेज हो सकता है और आज की डेट में सब कुछ मैनेज हो रहा है। आज कुछ भी तो राहुल गांधी 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएँगे? देखिए, अगर स्टे नहीं लगता है हाँ। और कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आता तो बिल्कुल नहीं लड़ पाएँगे, हाँ। कानून तो यही कहता है। कानून तो यही कहता है, मगर हमें पूरी आशा है कि कोर्ट जो है वो सही है, ऐसा नहीं है कि सारे जज जो हैं वो फ़ेवर की बात नहीं कर, मतलब सरकार की फ़ेवर की बात करते हैं। अच्छे जज भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्याय होगा, सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलना चाहिए और कोई इतना बड़ा अपराध तो किया नहीं है। वो एक राजनेता हैं, राजनेता अपने स्टेटमेंट देते हैं, कुछ सही भी स्टेटमेंट होते हैं, कुछ वैसे भी होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं है कि वो अपराधी हैं, राहुल गांधी अपराधी तो है नहीं, वो नेता है, राजनेता है, एक पार्टी को नहीं, बिलॉन्ग करते इन्होंने हैं। पूरे एक समाज को बदनाम करने की कोशिश करी। इन्होंने कहा है कि सभी चोर मोदी ही क्यों होते हैं। नहीं, देखिए, उन्होंने कहा कि अगर नीरव मोदी होते हैं तो उनका नाम भी मोदी है, हाँ। ठीक है ना? और भी एक जो मोदी हैं जो देश के पैसे को चुरा के ले गए हैं, तो उन्होंने उसका नाम लिया था, ना कि वो प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी का नाम मोदी है तो इसलिए शायद कुछ ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये हो सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री तो अपने क्रिटिसिज़्म सुनते नहीं है ना। जबकि जबकि डेमोक्रेसी में ये है कि अगर सरकार की कोई गलत नीति है, सरकार कुछ गलत काम करती है तो देश की जो जनता है, देश की जो विपक्ष है, वो सवाल उठा सकता है। मगर यहाँ तो सवाल उठाना भी अपने आप में एक अपराध है। जो भी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सवाल उठाएगा या सवाल पूछेगा, तो उसको जेल में डालने का काम करेंगे। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कोई और भी हो। ये गलत परंपरा है, मैं बार-बार ये बोलता हूँ, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक स्वस्थ डेमोक्रेसी होनी चाहिए और विपक्ष की बात को सुनने का मादा होना चाहिए। जो सरकार में लोग बैठे हैं, उनके अंदर सहन शक्ति नहीं है, वो अपनी क्रिटिसिज़्म नहीं सुन सकते हैं, वो अपनी सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं, उनके बारे में कोई बात करता है तो नहीं सुन सकते हैं। उन पर वो झूठी एफआईआर लगाकर या सीबीआई का डर दिखाकर या उन पर ईडी का डर दिखाकर जेल में डालने का काम करते हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, डर कर आप राजनीति नहीं करा सकते हैं।
डर कर देश में क्या करना चाहते हैं? हाँ। आप मोनार्की पैदा करना लेके आना चाहते हैं। ये मोनार्की नहीं है यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है। अब जब रूल ऑफ लॉ को तोड़ने का काम करेंगे तो सरासर गलत होगा। देश को डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग, देश को संविधान के अकॉर्डिंग चलने दीजिए, विपक्ष की आवाज़ को मत दबाने का लेकिन राहुल गांधी आखिरकार जो उन्होंने जो बोला है उसको ले वो माफी क्यों नहीं मांगते हैं? देखिए, वो तो राहुल गांधी बताएँगे कि माफ़ी माँगेंगे, नहीं माँगेंगे, वो तो राहुल गांधी बताएँगे या कांग्रेस पार्टी बताएगी। ये कुछ अगर माफी मांगे सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं, उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, हाँ, तो वो अपना काम करेंगे। हाँ। तो मैं ये तो नहीं बता सकता कि वो माफ़ी क्यों नहीं माँग रहे हैं, माँगना चाहिए उनको। मगर मैं एक जो कानूनी एक जो प्रक्रिया है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को अपने केस को अच्छी तरह लड़ना चाहिए था शुरू से ही, और अभी भी उन्होंने अच्छे एडवोकेट लगा रखे हैं, तो आज भी उनको फाइट करना चाहिए, और कानून में प्रोविज़न है कि उनको न्याय मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि इस देश में पहले भी ऐसे बहुत कुछ हुए हैं, बहुत लोग जेल भी गए हुए हैं, आज भी बहुत सारे लोग जेलों में हैं, उनको न्याय की उम्मीद है, और कोर्ट कचहरी से न्याय की उम्मीद गरीब लोगों को होती है। सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट अच्छा काम करता है, और आज भी लाखों करोड़ों लोग न्याय के ऊपर और न्याय व्यवस्था के ऊपर अपना विश्वास रखते हैं, तो राहुल गांधी को भी न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो कर्नाटक चुनाव होने वाले, उसके बाद राजस्थान मतलब विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल लोकसभा चुनाव है। तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर भुनाने की कोशिश कर रही है, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, राजनीति में मुद्दे तो होते ही होते हैं, हाँ। मुद्दे तो होते हैं जब विपक्ष को तुम दबाने का तो काम राहुल करोगे। गांधी चुनाव लड़ पाएँगे? नहीं लड़ पाएँगे, नहीं लड़ पाएँगे ना। हाँ। देखो, कानून ये कहता है जब किसी को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो 6 हाँ, साल तक नहीं लड़ पाएँगे। हाँ, तो 6 साल तक तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएँगे। हाँ। हाँ, अगर कोर्ट का कोई ऐसा निर्णय आता है, कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर आता है तो फिर लड़ पाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट देगा या हाई कोर्ट देगा, अभी तो ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं वो भी कांग्रेस ऑर्डर का इंतज़ार कर रही है। राहुल गांधी का चुनाव लड़ना, ना लड़ना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जो भी आवाज़ उठाएगा, हाँ। जो भी मोदी जी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जो भी आरएसएस के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उसको ऐसी कठिनाइयों का या जेल का सामना करना पड़ेगा। झूठी एफआईआरों का सामना करना पड़ेगा, ईडी का सामना करना पड़ेगा, सीबीआई का सामना करना पड़ेगा, जो सरासर गलत है। डेमोक्रेसी में हाँ, विपक्ष की आवाज़ को नहीं दबाना चाहिए। हाँ। ये भी एक विपक्ष की आवाज़ को दबाने का तरीका है, और ये कहते हैं कि कोर्ट ने किया है, कोर्ट ने किया है। सब लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है देश के अंदर, सब लोग जानते हैं कि कोई यहाँ ऐसा नहीं है कि नहीं जानता है। सब लोग जानते हैं कोर्ट क्या कर रहा है, ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है, ईडी क्या कर रही है, सब जानते हैं कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके पे तो कार्रवाई होने लगती है, पहले तो कार्रवाई होती नहीं है। तो पूरा देश जानता है, बच्चा-बच्चा जानता है, 2024 का ये पिच बना रहे हैं। 2024 के लिए लोग अब तैयार हैं। अब दोबारा तिबारा आज एक बार और मैं बोलूँगा, तो अब बीजेपी को नहीं लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस देश के अंदर हिंदू-मुसलमान के नाम पर जो नफ़रत फैलाने का काम किया है, धर्म के नाम पर जो नफ़रत फैलाने का काम किया है, वो देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आने वाली जनसंख्या के लिए आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। देश के संविधान के लिए ठीक नहीं है। रूल ऑफ लॉ यहाँ चलेगा, कानून चलेगा। जो हमारे महापुरुष हैं, उनका जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उस पर काम होना चाहिए। ये तो यहाँ पर रूल ऑफ गन की बात करते हैं, नफ़रत की बात करते हैं। तो नफ़रत वाले लोगों से इस देश को छुटकारा मिलना चाहिए, और देश ऐसे हाथों में चाहिए जो देश के लिए समता, मैत्री, भाईचारे की बात करता हो, संविधान की बात करता हो। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया।